आपने ये जरूर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अनलकी होते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा लकी। ऐसी ही 42 साल की जेसिका अपने आप को बहुत लकी समझती थी। उसके पास एक अच्छी फोरेंसिक साइंटिस्ट की जॉब थी, प्यार करने वाला हस्बैंड था, 2 अच्छे बच्चे थे, उसके पास काफी पैसा भी था और जेसिका दिल से ये मानती थी कि उसकी लाइफ में लक ने उसका बहुत साथ दिया है, वो बहुत लकी है। वही दूसरी तरफ 27 साल की पैट्रिका अपने आप को एक बहुत ही अनलकी औरत समझती थी। उसने रिसेंटली एयरलाइन में जॉब करना स्टार्ट ही करी थी, जहाँ उसकी जॉब के पहले ही दिन उसकी फ्लाइट में एक बेवड़े इंसान की वजह से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करके एयरप्लेन को उतारना पड़ा और उसकी जॉब के दूसरे ही दिन उसकी फ्लाइट में बिजली गिर गई, जिसके बाद उसके टीम मेंबर्स ने उसका नाम पनौती रख दिया और वो एक के बाद एक खराब रिलेशनशिप्स में आती थी। वो जिससे भी गुड लक विश करती थी वो अपने उस इंटरव्यू या एग्जाम में फेल हो जाता था। वो हमेशा खुद को गलत टाइम पे गलत जगह पे ही पाती थी। ऐसे ही उसकी लाइफ में कई खराब एक्सपीरियंसेस हुए, जिससे उसने ये मान लिया था कि वो एक पनौती ही है। पैट्रिका और जेसिका की तरह 400 अनलकी और लकी लोगों पर डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन ने करीब 8 से 10 साल रिसर्च और स्टडी करी, ये जानने के लिए कि हम पैदा ही लकी होते हैं या लक को क्रिएट भी किया जा सकता है। जिसका आंसर उन्हें मिला, हाँ, अगर हम चाहें तो लकी बन सकते हैं। जिसे करने के लिए उन्होंने 4 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए जिनका यूज करके आप आज से ही एक लकी लाइफ जीना स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप और ज्यादा लकी बनके अपने लक को बढ़ा सकते हो। नंबर 1, मेक द मोस्ट ऑफ लकी ब्रेक्स। डॉक्टर वाइजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट में 2 लोगों के ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप था उन लोगों का जो खुद को अनलकी मानते थे और दूसरा ग्रुप था उन लोगों का जो खुद को बहुत ज्यादा लकी मानते थे। इन दोनों ग्रुप्स को एक न्यूज़पेपर दिया गया और कहा गया कि इस न्यूज़पेपर में जितनी भी फोटोज हैं उन्हें गिनकर बताओ कि टोटल इस न्यूज़पेपर में कितनी फोटोज हैं। इसका रिजल्ट ये निकला कि जो अनलकी लोगों का ग्रुप था उन सभी फोटोज को ऑन एन एवरेज 2 मिनट्स का टाइम लगा न्यूज़पेपर की सभी फोटोज को गिनने में। वहीं जो लकी लोग थे उन्होंने 2 सेकंड में ही जवाब दे दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि न्यूज़पेपर के सेकंड पेज पे ही साइड में लिखा हुआ था कि फोटोज गिनना बंद करो, इस पेपर में टोटल 43 फोटोज हैं। इसके साथ न्यूज़पेपर में कहीं कहीं ये भी लिखा था कि अगर आप ये पढ़ के जवाब दोगे तो आपको $250 का इनाम भी मिलेगा। लेकिन अफसोस, जो लोग अनलकी थे वो ये नहीं देख पाए कि उन्होंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, वो बस फोटोज गिनने में लगे रहे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या लकी लोगों के पास कोई सुपर पावर होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका सिंपल रीजन डॉक्टर वाइजमैन बताते हैं कि लकी लोग अपॉर्चुनिटीज यानी मौके देखने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और इन्हें जब भी कोई चांस मिलता है तो वो सही टाइम पे सही एक्शन लेके उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं। वहीं अनलकी लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि उनका माइंडसेट पहले से ही ऐसा बन जाता है कि उनके साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो कभी कुछ अच्छा देखने का ट्राई भी नहीं करते। इसका रीजन डॉक्टर वाइजमैन ये भी बताते हैं कि अनलकी लोग हमेशा ज्यादा एंग्शियस रहते हैं, ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो कई अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते। वहीं लकी लोग काफी ज्यादा रिलैक्स लाइफ जीते हैं, इसीलिए वो एक शांत माइंड के साथ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को देख पाते हैं। वो कहीं जाते हैं तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आराम से अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं तो बहुत ध्यान से बातों को सुनते हैं। किसी नई पुरानी जगह जाते हैं तो वहाँ के चेंजेस को नोटिस करते हैं और अपने लकी होने के चांस को बढ़ा पाते हैं। अगर आप भी लाइफ में ज्यादा लकी बनना चाहते हो या अपने लक के चांसेस को बढ़ाना चाहते हो तो ज्यादा स्ट्रेस लेना बंद करो, अपने दिमाग से बाहर आके अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे ध्यान दो। आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज दिखना शुरू हो जाएंगी, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले उसे पकड़ लो। आप खुद को जैसा समझोगे आपके साथ वैसा ही होगा। नंबर 2, यूज योर इंट्यूशन। हम में से अधिकतर लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हमें अंदर से पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन फिर भी उसे करते रहते हैं, जबकि हमारी इंट्यूशन हमें रुकने के लिए कह रही होती है लेकिन हम उसकी एक नहीं सुनते। कई बार हमारी गट फीलिंग कह रही होती है कि ये डिसीजन सही है, लेकिन हम दूसरों की बातें सुनकर उससे रिजेक्ट कर देते हैं और कोई दूसरा ही डिसीजन ले लेते हैं। ये सारी ट्रेट्स हमें अनलकी बनाती हैं, क्योंकि डॉक्टर विल्सन बोलते हैं कि जो लोग लकी होते हैं वो अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो अपने दिल की आवाज को बहुत सुनते हैं। इनफैक्ट जब डॉक्टर विल्सन ने लकी लोगों पे एक सर्वे करा था तो उनमें से 90% लोगों ने ये एक्सेप्ट करा कि वो पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए अपनी गट फीलिंग की ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। वहीं 80% लोगों ने ये एक्सेप्ट करा कि वो अपने करियर डिसीजंस अपने इंट्यूशन के बेसिस पे लेते हैं। अब ये इंट्यूशन या गट फीलिंग जैसा कॉन्सेप्ट कभी कभी थोड़ी अनरियलिस्टिक सी बात लग सकती है, लेकिन ये कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीजन है। जैसा कि आपको पता है हमारे 2 माइंड होते हैं, एक है कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। नाउ अब साइंस के अकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर होती है जिसमें हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतना ध्यान नहीं दे रहे होते, जिसमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और पैटर्न्स स्टोर होते हैं। जिन सारे डेटा का यूज करके हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें इंट्यूशन या गट फीलिंग के रूप में कई सारे सिग्नल्स भेज रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी से बात करने गए, वो सामने से दिखने में और बात करने में लॉजिकली एकदम सही लग रहा होता है, लेकिन कई बार अनकॉन्शियसली आपको उसकी बॉडी से कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे होते हैं जिससे आपको ये गट फीलिंग आ रही होती है कि ये इंसान कुछ सही नहीं लग रहा, जो कई बार सच साबित होता है। तो जब भी आपका इंट्यूशन आपको कोई सिग्नल दे तो उसे इग्नोर मत करो। जब भी आपको किसी चीज के बारे में कोई गट फीलिंग आए तो उसके बारे में जरा सोचो, इसके बहुत हाई चांसेस है कि वो आपके लिए लकी ही साबित होगा। एक बार ये जरूर करके देखना। नंबर 3, हार्नेस द पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर विल्सन ने 2 लोगों को एक स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जिन्हें नहीं पता था कि ये स्टडी किस बारे में है। ये 2 लोग थे, मार्टिन जिसने अभी अभी एक लॉटरी जीती थी और ये खुद को एक लकी पर्सन मानता था, और दूसरी थी ब्रेंडा जो खुद को एक बहुत ही अनलकी पर्सन मानती थी। इन दोनों लोगों को एक कॉफी शॉप में भेजा गया और कहा गया कि उन्हें रिसर्चर के आने का वेट करना है। रिसर्च टीम ने शॉप के बाहर $5 का नोट गिरा रखा था और अंदर एक फेक बिजनेसमैन बैठा कॉफी पी रहा था जिसके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मार्टिन जब उस कॉफी शॉप में एंटर हो रहा था तो उसे रास्ते में पड़ा हुआ वो $5 का नोट मिला। वो अंदर गया, बैठा और वेट करते करते वो उस बिजनेसमैन से कैजुअल कॉन्वर्सेशन करने लगा, जिससे उसे उस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। वहीं ब्रेंडा को रास्ते में वो नोट नहीं दिखा। वो आई
कॉफी शॉप में बैठी और बस रिसर्चर के आने का वेट करती रही। वो फेक बिजनेसमैन भी उसके पास आके बैठ गया, लेकिन उसने कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना जरूरी नहीं समझा। और फिर जब रिसर्चर्स ने आके उन दोनों का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आपके साथ आज कुछ लकी या अनलकी इंसिडेंट हुआ था क्या, तो मार्टिन ने जवाब दिया कि उसका दिन तो बहुत अच्छा गया। उसे रास्ते में $5 मिले। एक बिजनेसमैन से बात करते हुए उसे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला जो उसके लिए बहुत अच्छी साबित हुई। वहीं ब्रेंडा से बात करते हुए उसने बताया कि उसका दिन कुछ खास नहीं रहा, उसके लिए ये एक वही नॉर्मल बोरिंग सा दिन था। यहाँ दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन दोनों में से एक ही लकी हो पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लाइफ से जो एक्सपेक्ट करोगे आपको वही मिलेगा। अपनी स्टडीज से डॉक्टर विल्सन को एक और ऐसी बात पता चली जो हम लोगों की लाइफ में लक क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है। वो है ऑप्टिमिज्म, यानी अपने फ्यूचर को लेके एक पॉजिटिव और ब्राइट लुक रखना। डॉक्टर जितने भी लकी लोगों से मिले उन्होंने ये देखा कि सभी लकी लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत एक्साइटेड रहते थे। उन्हें खुद पे ये बिलीव था कि वो लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। वहीं जो अनलकी लोग होते हैं उनको अपनी लाइफ से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। उनकी लाइफ में कुछ भी गलत होता है तो वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपने लक पे सब कुछ डाल देते हैं और बस इसी बात को लिए वो अपनी लाइफ जीते जाते हैं और ये मान लेते हैं कि उनका अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उनकी किस्मत ही खराब है। नंबर 4, टर्न योर लक अराउंड। नाउ ये बात भी एकदम सच है कि हर कोई हमेशा लकी नहीं हो सकता, लेकिन लकी लोगों की खास बात ये होती है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। यानी अगर उनकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो जाए वो उससे कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर विल्सन ने लोगों से एक सर्वे में पूछा कि मान लो आप किसी बैंक में जाते हो, वहाँ अचानक चोर आ जाते हैं और एक चोर आपको गोली मार देता है जो आपके हाथ पे लग जाती है। आप जमीन पे आ गिरते हो और आपका बहुत खून बह जाता है, बट आपको टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ आपका ट्रीटमेंट होता है। तो बताओ आप यहाँ पे लकी थे या अनलकी? तो सभी अनलकी लोगों ने यही जवाब दिया कि ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर मैं वहाँ नहीं होता तो बच जाता, मुझे उस टाइम बैंक में नहीं होना चाहिए था, मैं अनलकी था। वहीं इसका उल्टा लकी लोगों ने इस सिचुएशन में ये जवाब दिया कि बाय लक मेरी जान बच गई, अगर गोली मेरे हाथ की जगह कहीं और लगती तो मेरी जान भी जा सकती थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अच्छा हुआ इससे उन्हें छुट्टी मिल जाती, वो न्यूज में आ जाते। लकी और अनलकी में ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। लकी लोगों के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वो ये सोचकर खुश होते हैं कि अच्छा हुआ उनके साथ और इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हुआ। वहीं अनलकी लोगों के साथ कुछ भी बुरा होता है तो उन्हें बस उसमें सारी बुराइयां ही दिखाई देने लगती हैं। अगर आप भी लाइफ में ज्यादा लकी होना चाहते हो तो नंबर 1, अपने आप को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज से एक्सपोज करो, अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। नंबर 2, अपने दिल की आवाज यानी अपनी गट फीलिंग को सुनना शुरू करो। नंबर 3, खुद को और अपनी लाइफ को लेके एक पॉजिटिव व्यू रखो। और लास्ट नंबर 4, कुछ भी बुरा हो जाए तो उससे क्या अच्छा हुआ उसके बारे में सोचो। बस ये 4 चीजें करने से आपके लक के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और आप लकी भी फील करने लगोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।